अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर। तो आज मैं आप दोस्तों के साथ जो स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं कि इंट्राडे ट्रेडिंग जब आप करते हैं तो आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए बेस्ट कौन सा टाइम फ्रेम है, जिसके ऊपर अगर आप उस टाइम फ्रेम को यूज़ करके आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए वो टाइम फ्रेम एक बेस्ट है या नहीं। कौन सा टाइम फ्रेम आपके लिए बेस्ट है अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं? क्या या आपको H1 के टाइम फ्रेम को यूज़ करना चाहिए? क्या आप M30 के टाइम फ्रेम को यूज़ करना चाहिए? क्या आपने M5 के टाइम फ्रेम को यूज़ करना चाहिए? क्या आपको M1 के टाइम फ्रेम को यूज़ करना चाहिए? इससे रिलेटेड मैं आप दोस्तों के साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि आपने जब भी ट्रेड करते हैं तो आप बहुत सारी मिस्टेक कौन सी करते हैं जिसकी वजह से आपको लॉस होता है और आप एक अच्छा प्रॉफिट नहीं बना पाते हैं। आपको हमेशा लॉस की तरफ ही आपकी ट्रेड जाती है, आप प्रॉफिट की तरफ नहीं आते। तो इसकी वजह क्या है, यहाँ पे आप दोस्तों के सामने सारी चीज़ आप दोस्तों को बताऊंगा और आप दोस्तों को स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सिखाऊंगा कि आपने इंट्राडे ट्रेडिंग कौन से टाइम फ्रेम में करना है। अगर आप टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं तो आपके लिए बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा है जिसमें आप इंट्राडे ट्रेडिंग करके आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप दोस्तों ने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है ताकि सारी चीज़ें आप दोस्तों को। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। अगर क्या आप दोस्त चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियोस आप दोस्तों से मिस ना हो सके, क्योंकि यहाँ पे आप दोस्तों को हमारे चैनल के ऊपर गोल्ड के रिलेटेड डेली एंड वीकली बेसिस पे आप दोस्तों के साथ फोरकास्ट शेयर की जाती है और आप दोस्तों के साथ एक अच्छे लेवल शेयर किए जाते हैं ताकि आप दोस्तों को डेली बेसिस पे अपडेट मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आप दोस्त मेरी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर की लिंक मिल जाएगी। अगर आप मेरे दिए गए लिंक से आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको आने वाले फ्यूचर में तमाम बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मिल जाएगी। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर ट्रेड एंड एक्टिविटीज़ शेयर की जाती है एंड गोल के रिलेटेड आप दोस्तों के साथ एक अच्छे लेवल शेयर किए जाते हैं। आप उसको भी ज्वाइन करना चाहते हो, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, आप उसको भी हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आज के दिन आपको जो मैं आप दोस्तों के साथ जो स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर आपका टाइम फ्रेम कौन सा होना चाहिए, बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा है। तो सपोज़ करें यहाँ पे हमने एक यहाँ पे आप दोस्तों के सामने जो चार्ट शो हो रहा है कि M30 के टाइम फ्रेम का चार्ट शो हो रहा है। अगर यहाँ पे हम M30 के टाइम फ्रेम के चार्ट के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे हम ट्रेड कर रहे हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपने अपने माइंड में एक बात ये रखनी है कि सपोज़ करें यहाँ पे मैंने इसी एरिया से, ठीक है, सपोज़ करें यहाँ पे मैंने इसी एरिया से क्या किया, यहाँ पे सेल किया H1 की कैंडल को देख के, यहाँ पे M30 के टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे शो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि 30 मिनट के अंदर यहाँ पे मैंने इसी एरिया से यहाँ पे सेल किया तो यहाँ पे प्राइस एक पंप किया, यहाँ तक प्राइस ने एक अप ट्रेंड में मूव किया, यहाँ तक गोल्ड की प्राइस यहाँ तक आ गई, ठीक है। जब यहाँ पे मैंने देखा था कि गोल्ड की प्राइस यहाँ पे थी 2395 के ऊपर और यहाँ पे अगेन मार्केट ने क्या किया कि मार्केट ने 2400 के ऊपर मार्केट ने अपना एक अप ट्रेंड में मूव किया। तो यहाँ पे लगभग 50 पिप के दरमियान 50 पिप के दरमियान क्या हुआ कि यहाँ पे 50 पिप के दरमियान मार्केट ने एक अप ट्रेंड में मूव किया, जो कि यहाँ पे मैंने एक H1 के टाइम फ्रेम को यहाँ पे देखा कि यहाँ पे मार्केट के क्या है कि यहाँ पे मार्केट एक सेल ट्रेंड में, यहाँ पे एक बेरिश कैंडल है। और अब मैंने ये नहीं देखा कि M30 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये वाली जो कैंडल बनी है, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 3 कैंडल बनी है और यहाँ पे मैं ये फाइंड कर रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे सेल की एंट्री लेनी चाहिए। अगर यहाँ पे मैं M30 के टाइम फ्रेम को फॉलो करता और उसको यहाँ पे फॉलो करने के बाद यहाँ पे मैं अगर बाय की एंट्री फाइंड करता, ठीक है, यहाँ पे मैं एक बाय की एंट्री फाइंड करता तो सपोज करें यहाँ पे 50 पिप के दरमियान अगर मेरी एक छोटी सी भी लॉट साइज़ होगी तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर लेता और यहाँ तक आप अपना प्रॉफिट बुक कर लेता, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगेन मार्केट ने क्या किया, तो यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ कि अगेन जैसे यहाँ पे मार्केट आई और इसी एरिया से अगेन यहाँ पे मार्केट क्या हुई, एक सेल ट्रेंड में मूव किया और उसी लो के आसपास आई। अगेन M30 के टाइम फ्रेम को अगर यहाँ पे मैं फॉलो कर रहा हूँ, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा हूँ कि मुझे ये यहाँ पे रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे मैं H1 के टाइम फ्रेम को ही देखूँगा उसके ऊपर ही मुझे ट्रेड करनी है, ऐसा हर चीज़ नहीं है। आपने मुख्तलिफ टाइम फ्रेम को देखना है। अगर आप M30 के टाइम फ्रेम को देख रहे हैं तो यहाँ पे आपने ये भी देखना है कि H1 के टाइम फ्रेम को भी यहाँ पे आपने देखना है, H1 के टाइम फ्रेम को आपने यहाँ पे देखना है, M30 के टाइम फ्रेम को यहाँ पे आपने देखना है और M50 के टाइम फ्रेम को आपने देखना है। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि आप सिर्फ एक ही टाइम फ्रेम को आपने फॉलो करना है, आपने मुख्तलिफ टाइम फ्रेम को यहाँ पे देखना है। उसके बाद जब आप यहाँ पे ट्रेड करेंगे तो आपकी ट्रेड एक प्रॉफिट की तरफ जाएगी। मैं आपको एक गारंटी के साथ कहता हूँ कि जब भी आप ट्रेड करेंगे
सपोज़ करें जब मैं आपको यहाँ पे ये एक बात बताऊँ कि अगर यहाँ पे सपोज़ करें, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको मार्केट की डायरेक्शन दिखाऊँ, ठीक है। सपोज़ करें यहाँ पे मार्केट की प्राइस थी इसी एरिया से, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये वाली एक अच्छी खासी यहाँ पे हमें एक M30 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे इस कैंडल को देखें तो यहाँ पे लगभग जो प्राइस थी गोल्ड की वो थी 2470 के आसपास, और यहाँ पे उसने एक M30 के टाइम फ्रेम में इसने जो लो लगाया है वो लगाया है 2450 के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे कितने पिप्स का मार्केट ने एक मूव किया है, लगभग यहाँ पे हम देखें तो 200 पिप का मार्केट ने क्या किया है, मूव किया है 200 पिप के दरमियान, ठीक है। 200 पिप के दरमियान यहाँ से मार्केट ने गिरना स्टार्ट किया और यहाँ तक आ गई। अगर यहाँ पे हम M30 के टाइम फ्रेम को यहाँ पे देख के यहाँ पे अगर हम एक सेल की ट्रेड एक फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हमें ये फाइंड होगा कि यहाँ पे ये वाली जो एक कैंडल थी, यहाँ पे इस कैंडल ने हमें ये बता दिया कि यहाँ से मार्केट एक बेरिश मोमेंटम में आने वाली है, यहाँ से हमें सेल करना चाहिए और यहाँ पे हम एक अच्छी सेल की एंट्री लेके यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते थे यहाँ तक, ठीक है, प्रॉफिट जनरेट कर सकते थे। तो इस तरह से जब भी आपने ट्रेड लेनी है तो आपने मुख्तलिफ टाइम फ्रेम को देखना है। अगर यहाँ पे मैं M50 के टाइम फ्रेम करता हूँ, सॉरी M5 के टाइम फ्रेम को यहाँ पे ओपन करता हूँ, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखें मैंने M5 के टाइम फ्रेम को यहाँ पे ओपन किया। उसके बाद यहाँ पे इस कैंडल को देखें, सेम M5 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ तो यहाँ तक मेरा एक अच्छा खासा प्रॉफिट आ जाता, यहाँ तक मैं एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेता। तो यहाँ पे देखिए इसी एरिया को हम यहाँ पे मार्क करते हैं M5 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तो ये बनता है कि यहाँ पे अगर इस एरिया को देखें, सॉरी, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने M5 के टाइम फ्रेम को यहाँ पे चार्ट को ओपन किया है। तो अगर सपोज करें यहाँ पे हमने M5 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रेड लेनी है तो यहाँ पे हमने किस तरह से इसको फॉलो करना है और इसको किस तरह से हम इसी चार्ट को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे सपोज करें M5 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि यहाँ पे ये हमारी एक सपोर्ट जोन है 1-2 टाइम, ठीक है। यहाँ जब इसके पास प्राइस आ रही थी तो यहाँ पे पंप कर रही थी और यहाँ तक मार्केट की प्राइस एक अप ट्रेंड में मूव कर रही थी। तो यहाँ पे अगर हम छोटे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग M5 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख के ट्रेड करते हैं, तो अगर जैसे इस एरिया आपको मार्केट ने ब्रेकआउट किया है और यहाँ पे देखें यहाँ पे लगभग इसकी प्राइस क्या है गोल्ड की, यहाँ पे 2522 के ऊपर है। जैसे इसको यहाँ पे ब्रेकआउट किया है तो यहाँ पे इसने लो जो लगाया है वो कितना लगाया है, 2510 के ऊपर इसका जो एक लो है। यहाँ पे देखें 100 पिप के दरमियान मार्केट के अंदर आपको एक अच्छी खासी यहाँ पे मोमेंटम दिख रही है। यहाँ पे आप एक अच्छी खासी सेल की एंट्री फाइंड करके यहाँ पे आप एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते थे यहाँ तक। तो यहाँ पे हमने जो टाइम फ्रेम को यहाँ पे यूज़ करना है, यहाँ पे मैं आप दोस्तों को एक जो बेस्ट टाइम फ्रेम बताऊँ कि आपने इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर अगर आपने टाइम फ्रेम को यूज़ करना है तो आपने क्या करना है, आपने M5 के टाइम फ्रेम को यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। आपने जब भी ट्रेड करनी है, अगर आप गोल्ड के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो आपको जो मैं यहाँ पे आप दोस्तों को टाइम बता रहा हूँ कि बेस्ट टाइम है वो आपको M5 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, आप छोटे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर देख के आप ट्रेड करेंगे तो यहाँ पे आप एक अच्छा प्रॉफिट बना पाएंगे। आप छोटे स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप एक अच्छी ट्रेड ले सकते हैं। इस हरगिज़ नहीं है कि आपने M5 के टाइम फ्रेम को ही देखना है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि आपने M5 के टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड करनी है। आपने सभी टाइम फ्रेम को यहाँ पे एनालिसिस करना है। सपोज़ करें यहाँ पे मैं अगर M30 के टाइम फ्रेम को यहाँ पे एनालिसिस करता हूँ तो यहाँ पे देखें सेम मुझे वही मार्केट के अंदर यहाँ पे डायरेक्शन बता रही है। जैसे इस एरिया को ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे एक अच्छी खासी यहाँ पे मूवमेंटम आई, लेकिन यहाँ पे M5 के टाइम फ्रेम को हम यहाँ पे इसीलिए देख रहे हैं, वो इस वजह से देख रहे हैं कि यहाँ पे देखें ये वाली कैंडल बनी, इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, अगली जो कैंडल बन रही है तो यहाँ पे हमें ये शो करवा रही है कि मार्केट यहाँ से और नीचे जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे M5 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम इस एरिया को यहाँ पे देख रहे हैं कि काफ़ी टाइम से मार्केट इसी सपोर्ट जोन को ब्रेकआउट नहीं कर रही थी। जैसे इसको ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे इसने एक अच्छा खासा यहाँ पे लो लगाया। अगर M30 के टाइम फ्रेम को यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे हमें इतनी एक अच्छी यहाँ पे कोई सपोर्ट जोन यहाँ पे शो नहीं हो रही है, अगर यहाँ पे जस्ट 2 कैंडल के ऊपर। तो ये होती है छोटे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो आपको मैं आप दोस्तों को एनालिसिस बता रहा हूँ कि आपने इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो आपने M5 के टाइम फ्रेम को यूज़ करना है। अगर यहाँ पे M30 के M50 के टाइम फ्रेम को देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेम वही एरिया है। इसी कैंडल ने यहाँ पे इसको ब्रेकआउट तो किया, यहाँ पे हम जस्ट छोटे टाइम फ्रेम के अंदर देखेंगे तो इस कैंडल ने एक अच्छा खासा यहाँ पे इसको ब्रेकआउट कर दिया, तो उसके बाद यहाँ पे हमारी एक अच्छी एंट्री यहाँ पे बन सकती है। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा टॉपिक जो मैंने आप दोस्तों को बता दिया। आपने H4 के टाइम फ्रेम को, M5 के टाइम फ्रेम एंड M30 M50 के टाइम फ्रेम को आपने देखना है, लेकिन आपने जो ट्रेड लेनी है ना वो आपने M5 के टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड ही लेनी है
और आप एक कंफर्मेशन करके यहाँ पे आप एक अच्छी ट्रेड लेके आप एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो जो मैंने आप दोस्तों के साथ कंप्लीट यहाँ पे आप दोस्तों के साथ शेयर की। अगर इसी एरिया से हम यहाँ पे मार्क करते हैं, यहाँ पे अगर हम 50 के टाइम फ्रेम को देखें तो यहाँ पे भी देखें आपने इस एरिया को यहाँ पे मार्क किया, उसके बाद यहाँ पे इस एरिया को ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे मार्किंग ने एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया। अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि M5 के टाइम फ्रेम को यहाँ पे देखें तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप M5 के टाइम फ्रेम को देखें, जैसे ही इसी एरिया को ब्रेकआउट कर दिया तो एक ही कैंडल ने यहाँ पे आप देखें एक अच्छा खासा यहाँ पे आपको एक ग्रेसिव मूव दिखाया। यहाँ तक मार्केट की प्राइस ने पंप किया और यहाँ तक गोल्ड की प्राइस चली गई। यहाँ पे देखें तो जब भी आपने ट्रेड करनी है तो आपने इसी तरह से आपने मुख्तलिफ टाइम फ्रेम को देखना है, एनालिसिस करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने जो एंट्री लेनी है आपने M5 के टाइम फ्रेम की एंट्री लेंगे तो यहाँ पे आपके लिए एक बेस्ट होगा। तो फ्रेंड्स मैंने आप दोस्तों के साथ जो आज की वीडियो थी मैंने आप दोस्तों के साथ एक अच्छी तरह से आप दोस्तों के साथ एक शेयर की और जो प्रॉपर तरीके से आप दोस्तों को बताया। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।